नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न वाली 13.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ भी बताया गया है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई कल्ट 22/7 लीजिए। एक नंबर, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गोला का है r बराबर 4.2 सेंटीमीटर एंड बेलनाकार का r है 6 सेंटीमीटर। तो h इक्वल टू क्वेश्चन है ना जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है गोला का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन, तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पाई कट जाएगा है ना जी, तो हम लोग का बचेगा 4/3 आर क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर एच। तो इसको पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू एच। तो लिखेंगे एच इक्वल टू 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बटा 6 इंटू 6 इंटू 3 हो जाएगा है ना जी। पॉइंट को हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इसको कटाकटी करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 56 गुना 49 बटे में 1000। तो इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 2744 बटे में 1000 इक्वल टू हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर है ना जी। उसी प्रकार से दूसरा नंबर देखेंगे। क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। R1 का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, R2 का 8 सेंटीमीटर एंड R3 का 10 सेंटीमीटर। बड़ा त्रिज्या ज्ञात करना है ना जी। अच्छा, यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ पूरा गोल है ना जी। तो हल करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल 4/3 पाई आर क्यूब। इस प्रकार होगा। तो हम लोग का हो जाएगा 4/3 पाई तो कॉमन है, सब में है, तो R1 3 यानी कि क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लोग का तो कट जाएगा 4/3 पाई कट जाएगा है ना जी। तो हम लोग का हो जाएगा कितना हो जाएगा टोटल 1728 इक्वल टू आर क्यूब। आर इक्वल टू इस प्रकार हो जाएगा। तो आर बराबर 12 सेंटीमीटर है ना जी। तीन नंबर देखेंगे। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी हल करेंगे। कुआं का आर हो जाएगा 7/2 मीटर एंड एच तो है 20 मीटर एंड चबूतरे का एल 22 मीटर एंड चौड़ा यानी कि बी बराबर 14 मीटर। एच ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चबूतरे की ऊंचाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच बटा एल इंटू बी। तो इसको पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा, कटाकुटी करेंगे इस प्रकार से, तो हम लोग का हो जाएगा 5/2 मीटर यानी कि 2.5 मीटर। तो लिखेंगे अतः चबूतरे की ऊंचाई इक्वल टू 2.5 मीटर है ना जी। अभी देखेंगे 4 नंबर। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों तरफ यानी कि चारों ओर 4 मीटर चौड़ी और
एक वृत्ताकार बलय रिंग बनाते हैं। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कुआं आर इक्वल टू हो जाएगा 3/2 मीटर एंड एच इक्वल टू 14 मीटर है ना जी। कुआं का हो जाएगा, काहे कि यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर व्यास है, तो हम लोग का हो जाएगा r इक्वल टू 3/2 एंड कैपिटल R हो जाएगा 4 + 1.5 इक्वल टू 5.5 है ना जी। यहाँ पे त्रिज्या हम लोग का हो जाएगा यहाँ से यहाँ 4 + 1.5 यानी कि 5.5 है ना जी मीटर। तो लिखेंगे बांध की ऊंचाई इक्वल टू πr² h बटे में पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर है ना जी। पाई कट जाएगा तो हम लोग का बचेगा r² h बटे में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। हो गया, समझ गए होंगे। तो मान पुट कर देने से हम लोग का हो जाए 63/2 बटे में 30.25 माइनस 2.25 है ना जी। इस प्रकार हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा 31.5 बटे 28 हो जाएगा, तो इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 1.125 मीटर है ना जी। इसी प्रकार से 5 नंबर देखेंगे। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार के बेलन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम में भरे जा सकते हैं। बेलनाकार के लिए r बराबर 6 सेंटीमीटर एंड h बराबर 15 सेंटीमीटर है ना जी। शंकुआकार के लिए h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है ना जी। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर πr² h। तो हम लोग का हो जाएगा शंकुओं की संख्या इक्वल टू πr² h बटे में 1/3 πr² h प्लस 2/3 πr³ यानी कि अर्धगोल है एंड शंकुआकार है। तो हम लोग का हो जाएगा πr² h बटे में पाई तो कॉमन हो जाएगा 1/3 r² h प्लस 2/3 r³। तो पाई कट जाएगा, तो अभी इसको मान पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 6 × 6 × 15 एंड हम लोग का हो जाएगा 1/3 × 3 × 3 × 12 प्लस में 2/3 × 3 × 3 × 3 है ना जी। तो हम लोग को कटाकुटी हो जाने से हम लोग का हो जाएगा 6 × 6 × 15 बटे में 36 + 18 इस प्रकार हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग का हो जाएगा 540/54 इक्वल टू 10 है ना जी। 10 यानी कि शंकुओं की संख्या 10 है ना जी। अभी देखेंगे 6 नंबर। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलना पड़ेगा। अभी हम हल करते हैं। यहाँ पे घनाकार में देखेंगे तो L इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर है ना जी एंड B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड H इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ बेलनाकार में दिया हुआ है R इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर है ना जी। तो इसको हम लोग चेंज करने से हम लोग का हो जाएगा 35/40। यहाँ मीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर है ना जी। खाली m लिखा हुआ है, cm होगा। उसी प्रकार से h 2 mm था तो हम लोग का हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर है ना जी। यहाँ m लिखा हुआ है, खाली cm होगा है ना जी। तो लिखेंगे घनाभ में सिक्कों की संख्या बराबर
LBH बटा बेलनाकार का आयतन है ना जी। तो हम लोग को ये पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 192.5 बटा 77 बटे 160। फिर हम लोग का हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 192.5 बटे 1 इंटू ऊपर हो जाएगा 160 बटे 77 हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 400 है ना जी। उसी प्रकार 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार डेयरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार डेयरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस डेयरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलनाकार के लिए दिया हुआ है h इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड r इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है ना जी। शंक्वाकार में दिया हुआ है h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, l ज्ञात करना है और r ज्ञात करना है इसका। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच यानी कि बेलनाकार का आयतन इक्वल टू शंक्वाकार का आयतन। शंक्वाकार का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कट जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा आर स्क्वायर एच इंटू 1/3 आर स्क्वायर एच। तो हम लोग मान पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 32 इक्वल टू 1/3 इंटू 22 इंटू 24 इक्वल टू 1/3 इंटू आर स्क्वायर एल आर है ना जी इंटू 24। तो हम लोग का हो जाएगा 1296 इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा है ना जी। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का रूट 1296, आर इक्वल टू हो जाएगा 36। एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो मान पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 576 प्लस 1296 इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 872। इसका होता है 12√3 सेंटीमीटर है ना जी। इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। हल हम लोग का एल हो गया 10 किलोमीटर यानी कि 10,000 मीटर है ना जी। बी हो गया 6 मीटर एंड एच हो गया 1.5 मीटर। नहर से 1 घंटे में निकली पानी का आयतन इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 6 इंटू 1.5 इंटू 10,000 है ना जी। LBH होता है, तो हम लोग का हो जाएगा 90,000 मीटर क्यूब है ना जी। तो लिखेंगे 1/2 घंटे में निकली पानी का आयतन इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1/2 इंटू 90,000 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 45,000 मीटर क्यूब है ना जी। तो लिखेंगे अतः सिंचाई किया गया खेत का क्षेत्रफल बराबर 45,000 बटा 8/100 इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 45,000 इंटू 100/8 इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 5,62,500 मीटर स्क्वायर है ना जी। इसको चेंज करने से हम लोग का हो जाएगा 5,62,500 बटे में 10,000 है ना जी हेक्टेयर, चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, तो हम लोग का हो जाएगा कितना हेक्टेयर 56.25 हेक्टेयर है ना जी। इसी प्रकार से 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर दिया हुआ है एक किसान अपने खेत में पानी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाली एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। अभी हम लोग हल करेंगे। टंकी का दिया हुआ है
यानी कि R बराबर हो जाएगा हम लोग का 5 मीटर एंड H बराबर 2 मीटर दिया हुआ है। टंकी का हो गया। अभी देखेंगे पाइप में, पाइप का R इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर यानी कि 1/10 मीटर एंड H है 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर, है ना जी। अभी देखेंगे टंकी का आयतन, पाई R स्क्वायर H, पाई 5 का स्क्वायर इंटू 2 एंड पाई 50 मीटर क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार पाइप का निकालेंगे, पाइप का आयतन हो जाएगा पाई R स्क्वायर H, पाई 1/10 का स्क्वायर इंटू 3000, पाई 1/10 इंटू 1/10 इंटू 3000, है ना जी। तो हम लोग का हो जाएगा पाई 30 मीटर क्यूब। तो लिखेंगे T इक्वल टू यानी कि टाइम इक्वल टू पाई 50 मीटर क्यूब बटा पाई 30 मीटर क्यूब। तो हम लोग का हो जाएगा 5/3। 5/3 इक्वल टू होता है 1/2/3 हावर, है ना जी। इतना टाइम हो गया। दोस्तों आज की वीडियो को इतना तक ही रख रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।